सभी से निवेदन, एक बार दोनों हाथ ऊपर करें जरा, मुट्ठी बांध कर जय घोष हो, भारत माँ का जय घोष हो। तो दोनों हाथ खोल के मुट्ठी बांध के, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे सनातन धर्म में हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम श्री गजानन गणेश जी का आह्वान करते हैं। तो गणेश जी के एक श्लोक के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत के लिए मैं ईश्वरी जी को आमंत्रित करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, आपकी तालियों के साथ आप सभी को आता है। जहां डाल डाल पर एक मिनट, इतने अच्छा गाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? अपने लिए ताली बजाओ प्लीज। बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए ताली बजाएं। अब रिदम में गाते हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। सैम्पलर। वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। हाथ ऊपर करके जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। कीबोर्ड कीबोर्ड। वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरिओम 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 हरिओम। यहाँ हर बालक एक मोहन है, राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तालियां कम आ रही हैं, रिदम धीरे धीरे, रिदम में बहुत अच्छे। तालियों के साथ जब हमारे सैनिक भाई कदम से कदम मिला के चलते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा होता है। ताली बजाएंगे सभी सैनिक भाइयों के लिए। कहना है, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोह, मेरा मुझ में कुछ ना ही रे,
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, 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 हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। यहाँ वहाँ सारा जहां, आवाज आ रही है? ध्यान से सुनोगे तो आएगी। यहाँ वहाँ सारा जहां देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी, मैं गया जहां हो बस भी, तेरी हो याद बस थी, तेरी याद जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे प्रणाम, 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 हे प्रणाम। वंदे मातरम। वंदे। नहीं, ऐसे नहीं बैठना है, हाथ ऊपर करो। मेरे लिए ताली नहीं, किसी कलाकार के लिए ताली नहीं, लेकिन जब भी माँ भारती का गीत हो तो दोनों हाथ ऊपर करके, जो भारतीय होंगे हाथ ऊपर करेंगे। देखो अपने पड़ोस में कोई अलग तो नहीं बैठा है, बहुत बढ़िया, ऊपर वाले भैया। हाँ ऐसे, अब तालियों के साथ। अरे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। पद सारे गरे रे सा, पद सारे गरे रे सा, मा गरे सा, पद सारे गरे रे सा, पद सारे गरे रे सा, मा गरे सा, पद सारे गरे रे सा। सारे गा मा मदद पा, सारे गा मा मदद पा। सानी धनी धप, 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 धप म प म प ग म ग म। भारत माता की वंदे, जयकारा शेरावाली दा। वाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, समय कम है, क्योंकि जितना समय हम आर्टिस्टों को लगता है शायद उतना समय हमें बाबा को सुनने के लिए मिला है। मेरा निवेदन है जितनी देर भी बैठे हम शांति से बैठें, वो प्लीज़ आपकी जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। बाबा जी को मंच पे बुलाता हूँ। शब्द और वाणी का शौर्य बाबा सत्यनारायण मौर्य। आप सभी का ध्यान में एलईडी की ओर चाहूँगा। दादा प्लीज़ ऑन करें, आपके बीच आ रहे हैं बाबा जी। समेटे लोगों में देशभक्ति की अलग जगा रहे हैं। हरदम जिनके हृदय में माँ भारती के लिए प्रेम उमड़ता है और वीरों के चित्र उकेरते उकेरते उनका चरित्र देश के लोगों में पैदा हो, उस संकल्प के लिए जो प्रतिपल जीते, उसी मातृभूमि के फर्ज को अपने शब्द देने के लिए हमारे प्रिय बाबा यहाँ पर आए। इनका एक बार पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। भगवान इनको और खूब शक्ति दे, और भक्ति दे, और ऊर्जा दे, और साहस दे।
जो भारत माँ की आरती गाता है। व्यक्ति जिंदगी बहुत कवि और बहुत लेखक और बहुत वक्ता और एक से एक व्यक्ति देखे, लेकिन ऐसा व्यक्ति देश की माटी के प्रति समर्पित होता है तो होवे सर भले ही कलम मेरे देश का भारत माँ के लाड़ लो बोलो वंदे मातरम। नैनों से ज्वाल तेरी गति में भूजा, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। धरती के लाल तेरा हिमगिरी साधा, तेरी भकुटी में तांडव का ताल है, तेरी भकुटी में तांडव का ताल है। यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है बाबा सत्यनारायण मौर्य जी ने, वो सचमुच अभिनंदनीय है, अत्यंत सराहनीय है। प्राचीन ऋषि की आत्मावश्य के अंतःकरण में एक साधना का परिणाम है तुमको। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी की भूमिका को पहली बार मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी इस अद्भुत साधना को नमन करता हूं और मैं तो सचमुच कह सकता हूं कि ये बाबा मनीषी हैं। हम लोगों को तो मिली भगत है, ये राष्ट्रीय पक्ष को ज्यादा रखते हैं, हम अध्यात्म पक्ष, ये हम लोग जुड़वा हैं, जुड़वा। सत्यनारायण मौर्य, मैं उनको बहुत वर्षों से जानता हूं। ऐसी प्रतिभा इस भारत में भगवान ने हमको दी है और वो कितनी समर्पित है। वे धनी हैं काव्य के, कविताएं करते हैं, अभूतपूर्व कविताएं करते हैं। वे कला के धनी हैं, ऐसा कलाकार भी मैंने नहीं देखा। और संगीत के धनी हैं, मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसमें भगवान ने ये तीनों गुण एक साथ डाल दिए हों। ये है हमारे बाबा सत्यनारायण। और हम कवियों के नायक, मैं ऐसा मानता हूं बाबा सत्यनारायण मौर्य की आयु भले ही कम हो, लेकिन वो हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन के भी नायक हैं, चित्रकारी के भी नायक हैं, अदाकारी के भी नायक हैं। और भारतीय संस्कार संस्कृति की आत्मा का कोई नाम हो सकता है तो वो सत्यनारायण मौर्य बाबा हैं, ऐसा हमने महसूस किया है। राम जी जहाँ जहाँ गए पूरी यात्रा आपने संपन्न की, हजारों भक्तों के साथ। आपके लिए तो हजारों लाखों आशीर्वाद न्योछावर किए जाने चाहिए। और मालवा के ये पुत्र हैं, पर पूरा विश्व का हिंदू इनको अपना मानता है, आत्मीयता से आलिंगन में बांधता है। कि बब्बर शेर कहें तो बुरा नहीं है। श्री सत्यनारायण मौर्य जी, जिनकी क्रांतिमय वाणी से पूरे भारत के युवा फड़फड़ा जाते हैं। इस देश के प्रख्यात कवि और मूर्धन्य विद्वान चित्रकार भैया सत्यनारायण जी मौर्य मंच को शोभित करेंगे। और आपने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा होगा, बहुत ही विलक्षण और बहुत अद्भुत। कीबोर्ड ऑन करो, कीबोर्ड, तबला। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हम सबके बीच आ रहे हैं बाबा सत्यनारायण मौर्य। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम।
सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सबसे पहले मानवता ने आंख यहीं थी खोली, सबसे पहले मानवता ने आंख यहीं थी खोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीति बोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊं धंधा, ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊं धंधा। जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा, जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा। देवों की भी चाह रही है, देवों की भी चाह रही है, लेवे यहाँ जन्म। वंदे मातरम, ताली बजाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वो चली गई मुगलों को अपना रुद्र रूप दिखलाकर, चली गई मुगलों को अपना रुद्र रूप दिखलाकर। सबसे पहले मानवता ने आंख यही थी खोली, सबसे पहले मानवता ने आंख यही थी खोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊं धंधा, ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊं धंधा। जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा, जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा। देवों की भी चाह रही है, देवों की भी चाह रही है, लेवे यहाँ जन्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप तालियां बजा रहे हैं, लेकिन साथ में जितनी गाने की आवाज आई थी उतनी आ नहीं रही है। पर याद रखिए, भारत में पैदा हो गए हैं, भारत में पैदा हो गए तो मौका मिल रहा है। अगर अमेरिका, जापान, लंदन, ब्रिटेन कहीं भी पैदा हो गए होते तो वंदे मातरम गाने का मौका मिलता है क्या? भाई देखो, एक सीधी बात है, हम जब भी अपने देश की जय बोलते हैं हम बोलते भारत। अच्छा, आपने कभी ऐसा सुना कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भाषण दिया होगा और बाद में कहा बोल अमेरिका माता की? सीधी सी बात है, अगर भारत माता हो सकती है तो जापान चाचा क्यों नहीं हो सकता? कभी आप कल्पना करके देखो, भाई मेरा तो काम उल्टी तरीके से सोचना है। अब मैं अगर मान लो सीधी तरीके, लोग बोलते बाबा जी आप बड़ी उल्टी उल्टी सोचते हो, तो भैया उल्टी सोचता हूँ इसलिए कलाकार बना ना, सीधा सोचता तो आपकी तरह व्यापारी बनता। भाई मतलब देखो, ये कला की बात है और गणित की बात है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर। हम जब बचपन में थे तो लोग मुझसे पूछते हैं पहले क्या था, कॉमर्स में था तो एम काम किया, बाद में ड्राइंग में एमए क्यों कर लिया? मैंने क्यों, कॉमर्स मेरे स्वभाव में नहीं था। अब गलती क्या है, हमको टीचर ने गणित सिखाया बचपन में, तो आप जानते हो गणित कैसे सिखाते हो, एक टंकी को 3 नल 2 घंटे में भरते हैं और 2 नल उस टंकी को आधे घंटे में खाली कर देते हैं। अगर 5 नल चला दिए जाएं, टंकी कितनी देर में भरेगी? अब जितने आपकी तरह हरिकिशन जी की तरह लोग तो सबने उत्तर दिया इतनी देर में भरेगी गणित पे। अपन ने सवाल लगाया, टीचर ने पूछा तुमने क्यों नहीं सवाल लगाया? अरे मैं इनकी टंकी भरना है तो ऊपर के नल बंद, नीचे के नल बंद करो, खाली करना तो ऊपर के बंद करो। ताली बजाओ भैया। देखो मैंने बताया ना, आप कलाकार नहीं हो इसलिए आपने नहीं सोचा। ऐसे ही सवाल आते थे और आप बड़े सेंसियर होकर हिसाब लगाते थे तो व्यापारी बन गए।
एक खेत को 20 लोग 10 घंटे में जोत देते हैं, उसी खेत को 40 लोग कितनी देर में जोतेंगे? मैंने सर से कहा टेक्निकल मिस्टेक। बोले क्या? मैंने कि उसी खेत को जब एक बार जोत दिया, ये हिसाब किताब क्या पता क्यों, मतलब वो गणित का सब्जेक्ट ऐसा है आप, लेकिन आपने फिर भी हिसाब किताब दिया, हमने कभी हिसाब किताब नहीं दिया। हमें लगा दुनिया कुछ और प्रकार की। आप भारत माता बोलते आए, लेकिन जो मैंने सोचा आपने सोचा क्या? कभी लंदन के राष्ट्रपति ने भाषण, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बोल पाकिस्तान अब्बा की, बगल में बांग्लादेश भतीजे की। दुनिया के किसी देश के निवासियों ने अपनी धरती से नहीं जोड़ा नाता, केवल हम भारतवासी, हमने धरती से जोड़ा नाता। और धरती को कहा धरती माता, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यह धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। विषय है दुर्गा से दुर्गावती तक। लेकिन अब एक बात बताऊं, जब बात होती है मेरा भारत, क्या बात है, मैं भी ऐसे ही बोलता था। एक बार राले करके जगह पड़ती है अमेरिका में, कुछ मित्र पत्रकार मिले, बोले आपका भारत महान। मैंने कि हाँ मेरा भारत महान, यस माय इंडिया इज ग्रेट। उनने मुझे तुरंत कारण दिखाया, विश्व में सबसे अधिक अंधे भारत में, ये बात कर रहा हूँ आपसे करीब 17 साल पुरानी, विश्व में सबसे अधिक अंधे भारत में, सबसे अधिक लंगड़े भारत में, सबसे अधिक लूले भारत में, सबसे अधिक कोढ़ के मरीज भारत में। उस समय भारत का कर्जा 8.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा भारत पर था। मैं भारत मेरा कर्जा भी, मैं महान मेरा कर्जा महान। एक दीवार पे लिखा था 100 में से 90 बेईमान। फिर भी अब वो थोड़ी देर पहले की बात भी आप कर रहे थे, अब की बात भी आप ही कर रहे हो। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर मान लो अपने से कोई ईमानदारी से बताओ, जितने व्यापारी बैठे हैं, आपसे कोई बोल दे गुंडा तो छोड़ दोगे? देखता हूं तेरे को बेटा। अच्छा, अगर आप कोई किसी से पैसे निकलना 2 करोड़ अटक गए, ए सीधा साधा आदमी मत समझना रे, बहुत बड़ा। हमको अपने भारत में खड़े होकर कोई बात हो, हंसी मजाक होती है, हम बोलते हैं सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, लेकिन जब बाहर इज्जत खराब होती है तो लगता है क्या होता है इज्जत खराब होना। जब घर के बाहर इज्जत खराब हुई, अमेरिका में इज्जत खराब हुई, उस समय जी टीवी में सर्विस किया करता था मैं। जस्ट लौटने के बाद मैंने अपनी सर्विस छोड़ी और सर्विस छोड़ के फिर प्रदर्शनी बनाई, उसका नाम रखा इसलिए मेरा भारत महान। बाहर शायद 8-10 किताबें उपलब्ध हैं, वो ज़्यादा भी नहीं है, किताब का नाम रखा। मैं फिर अमेरिका गया तो वहाँ के लोग तुरंत मुझे बोले यू केम बैक, तुम फिर आ गए। मैंने कहा भारतीय हूं ना, जब तक पीटे नहीं तब तक जोश नहीं आए। अच्छा अब देख लो गलत बोल रहा हूं। जब तक अमिताभ बच्चन जूते नहीं खाए, अमजद खान को हाथ भी नहीं लगाए, जब तक धर्मेंद्र को 50 लोग मिलकर कूटे और फिर बिल्कुल खून खच्चर हो गए, मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल में गिर जाए, फिर गिर के अंतिम समय पे जोश आता है और उठ के सबकी धुलाई करता है। हमें सिखाया ही ये गया। राम जी उत्तरकांड के पहले तक सबसे मतलब परेशान, रावण हर जगह जीता और लास्ट में जाके राम जी जीते। हमको सिखाया गया अंत में सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते। ताली मत बजाओ, इसी बेवकूफ में मरे हो। अंत में सत्य की विजय होगी। अंत में तो स्टे ऑर्डर लग जाएगा। वो 6 दिसंबर को हमने ढांचा नहीं निपटाया होता और वहां मंदिर नहीं बनाया होता कपड़े का, तो वो विवादित भूमि होती। ताली बजाओ, नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। अच्छा जी, क्यों मुझे एक बात बताओ, ये अंत में सत्य की जो होगी, तुमको जो महात्मा सिखाते हैं ना, ये साधु संत जो सिखाते हैं, ये तुमको जो नेता सिखाते हैं, अंत में सत्य की जीत होगी। कब होगी? अंत कब आएगा? ये वियतनाम नहीं था, इसका नाम था चंपा देश, चला गया। आपका देश था, हमारा देश था। कभी वहां खड़े होकर भारत माता की जय बोलते थे। चंपा देश नाम था, जिसको कहते थाईलैंड, इसका नाम श्याम देश था, जिसको कहते हैं जावा, सुमात्रा, बाली, ये कभी हमारा हिस्सा था। आज भी वहाँ की एयरवेज का नाम गरुड़ एयरवेज है। आज भी वहाँ के नोट पर गरुड़ का, गणेश जी का फोटो है। आज भी वहाँ की बैंक का नाम कुबेर बैंक है। वो इंडोनेशिया हमारा हिस्सा था। ये जिसको ईरान इराक बोलते हैं, इसका नाम था पारस, ये हमारा हिस्सा था। ये जिसको कहते हैं अफगानिस्तान नहीं था, इसका नाम था गांधार, जहाँ की रानी गांधारी थी, वो हमारा हिस्सा था। ये बांग्लादेश बगल का जहां के नाम पर रो रहे हैं, ये भी कभी हमारा हिस्सा था। यहां खड़े होकर हम भारत माता की जय के नारे लगाते थे। समझने का प्रयास करना।
कुछ खराब हैं, कुछ मुसलमान खराब हैं, कुछ क्रिश्चियन खराब है। मैंने कुछ खराब होने क्या मतलब है? भारत के खराब है तो पाकिस्तान के सही होना चाहिए था, पाकिस्तान के खराब है बांग्लादेश के सही होना चाहिए था, अगर बांग्लादेश के भी कुछ खराब है तो सीरिया के सही होना चाहिए था, सीरिया के खराब है अमेरिका के सही होना चाहिए था, अमेरिका के भी खराब हो तो लंदन में दंगे नहीं मचाना चाहिए था, लंदन के भी खराब थे तो मतलब फ्रांस में दंगे नहीं कराना चाहिए था। मेरा कहना है सभी जगह के अगर प्रोडक्ट खराब हैं इसका मतलब कंपनी खराब है। ये बात कोई नहीं बोलेगा। आपके पास ये सस्ता बाबा मिल गया, वनवासी कल्याण आश्रम को सस्ते बाबा जी मिल गए तो सस्ते बाबा जी सस्ती बात करेंगे। अगर आप पास ज़्यादा पैसा हो तो 1 करोड़ तो बाबा जी थोड़ी याद आते, फिर आपको मुरारी बापू याद आते। फिर मुरारी बापू उसी बापू गांधी की भाषा में आपको समझाते, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। अरे ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे हिंदू नहीं गाया, और कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। ये रानी दुर्गावती की कहानी क्या है? ये रानी दुर्गावती की वही कहानी है। रानी दुर्गावती ने हाथ में तलवार नहीं लिए होते तो ये भी किसी फ्रिज में या सूटकेस में बंद होकर मिलती। मजहब जिनको सिखलाता नारी है एक खिलौना, उन लोगों से पुनः त्रस्त भारत का कोना कोना। मैं ये किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। देखो मैं मुझको लोग बोलते हैं, पहले स्पष्ट कर दूं, अभी मैंने कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया है, अभी तो पार्टी है। अभी लेता हूं 1 मिनट। मैं आपको भाषण देने के लिए आपको गाने का बोल रहा हूं। और गाने का क्यों बोला? अरे माता के गीत भी नहीं गाओगे क्या बाप के गीत गाओगे? किसी बच्चे से पूछा बेटा माँ और बाप में क्या अंतर है? बच्चे ने कहा बोल के देख लो। हमने क्या तो बोला माँ, हमने बोला माँ, बोले देखो अंकल जी माँ बोलने से मुंह खुलता, माँ। इनको बात सही, बोले अब बोलो बाप। हालांकि आजकल बाप ऐसे नहीं होते हैं, और आजकल मम्मियां भी। पहले मम्मी और बाप में अंतर होता था। क्यों भाई साहब? बाप घर पे घुसता था तो कर्फ्यू, भले किताब उल्टी रखी पर पढ़ना चालू। उस जमाने के बाप बाप होते थे, आजकल के बाप बाप हैं क्या? ये मैं बता रहा हूं आपको। माँ माँ होती थी। अब ये आजकल के बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा। अभी बात करो तो जवान बच्चों को, क्या जवान बच्चों को समझ में आएगा? आपको समझ आना माँ का प्यार डालडा, पहले माँ का प्यार डालडा। अरे बच्चे क्या समझेंगे? गीत तो गाते, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसको बढ़ा दें, ताली बजा के जय हो। तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अब कहना आसान है चंदन है इस देश की माटी, पर यह देश की माटी चंदन है। आपके ही बंगाल के कलकत्ता के स्वामी विवेकानंद जब विदेश से लौटे तो मद्रास में उनके स्वागत के लिए लोग खड़े हुए थे जहाज के किनारे, और खड़े हुए थे यहाँ जब स्वामी विवेकानंद उतरेंगे उनको रथ में निकालेंगे, घोड़े लगे रथ खड़े थे। लेकिन कुछ सेठों को, कुछ राजाओं को समझ में आया, अरे सरकारें तो आती जाती रहती हैं, जब विवेकानंद उतरेंगे तो घोड़े उनके रथ को खींचेंगे नहीं, हम किस काम के हैं? सम्राटों ने उतरकर घोड़े हटा दिए, बोले हम स्वामी विवेकानंद का रथ खींचेंगे। बड़े बड़े सेठ लाइन में लग गए। लेकिन क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद उतरे, जमीन पर लौटने लगे। ये घटनाएं क्या होती मुझे पता, पहली बार जब विदेश गया लौट के आया था तो तरसता था भारत दिख जाए। हालांकि भारत में और दुनिया में कोई अंतर? भाई जमीन में थोड़ी लाइन खींची हुई है,
कल वहां तक भारत था, अब पाकिस्तान विदेश लगता है, अब हमको अपना भारत लगता है। ये बांग्लादेश की राजनीतिक सीमा चेंज हो जाए, बंगाल की राजनीतिक सीमा चेंज हो जाए, हमको लगेगा ये जमीन हमारी। अरे हमारी क्या, हम तो पूरी दुनिया की चिंता करते हैं। स्वामी विवेकानंद उतरे, धरती पर लौटने लगे। लोगों ने कहा स्वामी जी आज यू मेड, पागल हो गए, जमीन पर लौट रहे हो धूल में। स्वामी विवेकानंद का कौन सी धूल, मैं अपनी माता की गोदी में लेट रहा हूं, भारत माता की गोदी में खेल रहा हूं। इतने वर्षों तक, इतने महीनों तो भारत माता की गोदी से दूर था। ये गीत आपने सुने, ये कहानी आपने सुनी, पर विज्ञापन देखते हो। जिस धूल के लिए आनंदों से भरे विवेकानंद देश जब लौटे थे, तो माता कहकर इस धूली पर बार बार वे लौटे थे। और चंदन कहकर जिस माटी का तिलक लगाया जाता है, उसे विषाणु और संक्रामक अब बतलाया जाता है। विज्ञापन आता है, बच्चा खेल के आता है, मम्मी बोलती तेरे हाथ में कीटाणु, तेरे हाथ गंदे, बच्चा हाथ साफ करता, मम्मी कहती फिर कीटाणु, बच्चा फिर हाथ साफ करता है, फिर बच्चा लाइफ बॉय प्लस से हाथ साफ करता है, हाँ अब हाथ साफ हो गए। ये धूल हमको संक्रामक लगने लगी, जमीन से हम दूर हो गए। ये भारत माता कहने का अर्थ क्या है? केवल हम हैं जो भारत को कहते हैं भारत माता, केवल हम हैं जो हमारे यहां बहने वाली नदी गंगा, गंगा को हमने गंगा नहीं कहा, गंगा को हमने कहा गंगा माता। हमने अपने आंगन में उगने वाले पेड़ तुलसी, तुलसी को तुलसी नहीं कहा, तुलसी को कहा तुलसी माता। हमने 24 अक्षर का एक छोटा सा मंत्र, उस गायत्री को गायत्री नहीं कहा, हमने कहा गायत्री। हमने एक पुस्तक गीता, गीता को गीता नहीं कहा, हमने गीता को कहा गीता माता। ये मातृत्व को भाव कौन सिखाता है? धरती माता, गीता माता, गंगा माता, गौ माता। अरे ब्राजील में 40-50 लीटर दूध दे लेती गाय, लेकिन उसको केवल गाय कहते हैं, गाय माता नहीं कहते। अमेज़न कितनी बड़ी नदी, नील, देमरारा, एसिक्यूबो, कितनी नदियों के किनारे जाता हूं। मैं नियाग्रा गया था देखने के लिए, तो वहां के कुछ मित्र मुझे बोले बाबा जी नियाग्रा किनारे आपको कैसा लग रहा है? अगर भारत में नियाग्रा होती तो क्या होता? इतनी साफ नदी। लोगों ने कहा भारत में नियाग्रा होती तो क्या होता? मैंने कहा अगर भारत में नियाग्रा होती तो कल्पना करो, भारत में अगर नियाग्रा फाल होता तो जैसे ही फाल से बाहर निकलते हो, किनारे 25-50 पंडे बैठे होते, और जैसे ही आप बाहर निकलते नहा के, पंडित जी तुरंत तिलक लगाते, बोल नियाग्रा माता की। ये विषय समझना, जब मैं बोलता हूं मेरे बोलने का तरीका उल्टा होता है। अमेरिका में एक अभियान चलाया हमने, वहां की लड़कियां मुझे मिलती, बोले बाबा जी भारत की महिलाएं पीपल के आसपास डोरा बांधती है, हमारे अमेरिका में तो पीपल नहीं होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ मेपल है, उसकी पूजा कर लो, वहां डोरा बांध दो। आपको हंसी आई, वहां की लड़कियां उसके आसपास डोरा बांधती है, दिक्कत क्या? पेड़ तो पेड़ है, वनस्पति है, शांति। अमेरिका की जीत इस बात में, उसने गंगा को पानी बना दिया, तो भारत की जीत इस बात में है हम अमेरिका की मदर टेनेसी, मिसिसिपी नदियों को मां बना दें। जिस दिन नदियां पूरी दुनिया में मां बन जाएगी, हिंदुत्व का झंडा। हिंदुत्व क्या है? मैं अमेरिका का बता रहा था, ये स्थिति मेरी हुई। फिर मैं 2 साल बाद अमेरिका जब वापस गया, मैंने एक प्रदर्शनी लगाई, फिर पत्रकारों को पूछे फिर आ गए? मैंने कि हाँ आ गए, पर इस बार प्रश्न मैं पूछूंगा। तो बोले आप क्या प्रश्न पूछोगा? मैंने उन सबसे एक ही प्रश्न पूछा, पत्रकारों, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो वहां के जितने पढ़े लिखे थे बोले अमेरिका के राइट ब्रदर्स। मैंने कहा रॉन्ग ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर शिवकुमार बापू तलपदे ने 1500 फीट ऊपर तक हवाई जहाज उड़ाया था, विदाउट ड्राइवर, विदाउट पायलट। ये मैं नहीं बोलता हूं, इस पर साइन है महादेव गोविंद रानाडे और गायकवाड़ महाराज के। जब मैंने जी टीवी में कहा तो मेरी बात को किसी ने माना नहीं। अब फिल्म बनी हवाई जहाज, तालियां बजाइए, उसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनी है, वो हवाई जहाज। नेट पर सर्च कीजिएगा, जैसे भारत का हर नोट और हर नोट पे घोट मोट, जैसे देश में कभी डंडा नहीं खाया जिनने आज तक एक, उनके नाम से 1 से लेकर 1000 तक के नोट चलाए। लेकिन सारे नोट पे फोटो, लंदन को सर्च कीजिएगा, ब्रिटेन,
ब्रिटेन ने पिछले दिनों कहा कि अभी तक जितने वैज्ञानिक हुए, हम अपने 50 के पौंड पे अभी तक जितने वैज्ञानिक हुए उसमें सबसे बड़े वैज्ञानिक के नाम पर चित्र छापेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, 80,000 वैज्ञानिकों में से सबसे बड़ा नाम आया जगदीश चंद्र बोस, आपके बंगाल में। माता दुर्गा की बात करनी है, माता दुर्गावती की बात करनी है। बात तो बहुत सिंपल है। 500 साल हुए, 500 साल पहले कोई रानी हुई थी। ये चर्चा मैं आपसे विज्ञान की कर रहा हूँ ना। जिसको कहते ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, इसका नाम था त्रिकोणमिति। जिसको कहते ज्योमेट्री, ज्योमेट्री नहीं था, इसका नाम था ज्यामिति। ये जिसको कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी, लंदन में 1794 की मैगजीन है, उसमें चित्र छपा हुआ है। भारत के वैज्ञानिक ने नकली नाक काटकर प्लास्टिक सर्जरी की थी, यहां से चमड़ी निकालकर, वो चित्र छपा हुआ 1794 का। सबसे पहले दुनिया में रॉकेट जो बने, मिसाइल्स, वो लंदन के रोटुंडा म्यूजियम में रखी हुई है। ये बातें कितनी करूंगा। चेचक का टीका होता जेनर के नाम से रजिस्टर्ड है। जब जेनर के नाम से रजिस्टर्ड हुआ तो लंदन के लोगों ने विरोध किया, बोले जेनर ने नहीं, भारत के बंगाल के साधुओं के पास टेक्निक थी, वो यहाँ पर पस निकाल कर लगा देते थे। ये चेचक जो होती है, जैसे आपको कोरोना का टीका लगाया, तो कोरोना का टीका में क्या था, वो मेरा वो नितिन वो सब घूम रहे हैं बाहर, बोले कोरोना का टीका। तो टीका क्या होता है, आपका शरीर अपने आप को ठीक करता है। जब कोई भी बीमारी आती है तो अंदर से बाहर फेंकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन जाए। जैसे पहली बार कोका कोला पियो तो लगता होगा ना, पहली बार जो कोका कोला एकदम लग, सोचा होगा ना, शरीर कहेगा बेकार चीज फेंक, अपन ने फेंकी, फिर दूसरी बार फिर पी, तीसरी बार फिर वो कहेगा पी मर, मेरा क्या करना। जैसे मेरा गीत है ना, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम ये बोलेंगे गीत हमने बार बार दोहराया था। मरोगे तो सब, क्योंकि मोदी कब तक तुमको बचाएगा, योगी कब तक तुमको बचाएगा, और नया नेता वोट की पेटी से आएगा। योगी कब तक तुमको बचाएगा और नया नेता वोट की पेटी से आएगा, और कॉन्वेंट में पड़ा तुम्हारा कूल डूड्स वोटिंग के दिन छुट्टियां मनाएगा। यह इतनी बड़ी बीजेपी उनको भी समझनी है। करीब 120 सीट, कोई 2000 से, कोई 4000 से, कोई 2700 से आ गई, और वहां पर कम 9-9 लाख वोट देने नहीं गए। कभी हमको चिंता हुई देश की, आजादी की चिंता हुई? क्योंकि आजादी तो मुफ्त में मिली, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो रास बिहारी पागल थे, ये दुर्गा भाभी पागल थी, भगत सिंह पागल थे, लक्ष्मीबाई पागल थी। पर हमको जो सिखाया, मैं आपसे वही बात कर रहा हूं, ये तमाम बातें थी। मैंने जो प्रदर्शनी बनाई, मेरी प्रदर्शनी का नाम था इसलिए मेरा भारत महान। भारत महान क्यों? उसके बाद तो मैं 25 साल से केवल जब बात चल रही थी, भाई साहब बोल रहे थे हरिकिशन जी चर्चा होती भारत में क्यों नहीं कार्यक्रम करते, मैंने कि भैया कौन पूछने वाला और समझने वाला भी कौन है, क्योंकि मेरा भारत महान जब है ही सही तो क्या समझना। ये महान तो बाहर समझना पड़ता कि बिंदी लगाते हैं तो अमेरिका के लोग पूछते बिंदी क्यों लगाई। आपके भी कलकत्ता में बच्चे को बिंदी लगा के भेज दो, कॉन्वेंट स्कूल में मेहंदी लगा के भेज दो। मैं भी था अमेरिका में, उन्होंने बिंदी लगाई, मैंने कि हाँ बिंदी बच्चे को भेजो। वो उनकी टीचर नाराज हुई, बिंदी लगा क्यों है, व्हाट इज दिस रेड स्पॉट ब्लडी फुल इंडियन में, कि क्या मतलब? बोले ये रेड स्पॉट क्या है, मैंने कि ये बिंदी है। बोले बिंदी क्या होती है, मैंने कि यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। वो अंग्रेज, वी डोंट नो अबाउट आज्ञा चक्र। मैंने कि ओपन, नो प्रॉब्लम, इफ यू डोंट नो अबाउट आज्ञा चक्र, ओपन द बुक ऑफ एनाटॉमी एंड सर्च, दिस प्लेस इज रिलेटेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहाँ पर तिलक लगाने से अंदर तक शीतलता पहुंचती है, इसका कारण है। ये महिलाएं मांग भरती है। अब आपसे कोई पूछे मांग क्यों भरी, हमारी परंपरा है मांग भर ली। तो परंपरा तो कुंवारी लड़कियां सिंदूर क्यों नहीं लगाती और विधवा सिंदूर क्यों नहीं लगाती? कभी पूछा आपने आपसे? सर जगदीश चंद्र बोस, ताली बजाइए उस व्यक्ति के नाम पे जो बंगाल में पैदा हुआ। इन्होंने कई प्रयोग किए हिंदुइज्म पे। ये महिलाएं जहां पर सिंदूर लगाती है, ये दो हिस्से में होता है अखरोट की तरह। जो स्थान ये होता है, जैसे एक्यूप्रेशर में लीवर का पॉइंट होता है, हाथ का पॉइंट होता है, पैर का पॉइंट होता है, ऐसे ये स्थान महिला की फर्टिलिटी से संबंधित होता है। प्रजनन क्षमता से महिला के इस स्थान का संबंध है। चूंकि प्रजनन से संबंध है, इसलिए केवल सुहागिन महिलाएं सिंदूर लगाती, कुंवारी नहीं लगाती, विधवा भी नहीं लगाती, क्योंकि विधवा को सिंदूर से काम नहीं है। लेकिन ढंग से बजाओ, ताली बजाना, पिट पिट मत करो। ये नहीं समझ नहीं आया मेरे को। वो दे, ये जितने दिन अपने बच्चियां पैदा की ना, अपनी बच्चियां इसलिए पैदा कर रहे हो कि या तो आपकी बच्ची अगर दमदार निकल गई तो दुर्गावती बनकर लड़ते लड़ते मर जाएगी, और अगर आपकी बच्ची कमजोर निकली
तो कोई जोधाबाई बनकर अकबर के घर बैठ जाएगी। बाकी तीसरा रास्ता नहीं है। गलत नहीं बोल रहा हूं। आप गाली दे लोगे और क्या करोगे? आप दान मत देना, दान चाहिए भी नहीं। मेरी तो फीस इतनी, काम चल जाता है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं आपसे। मैं आपसे नहीं कह सकता हूं परमात्मा आपको बचा लेंगे, मैं ये नहीं कह सकता हूं दुर्गा माता आपको बचा लेगी, मैं नहीं कह सकता हूं काली कलकत्ते वाली आपकी रक्षा कर लेगी। अरे माता वैष्णो देवी की गुफा की रक्षा पुलिस कर रही है। राम जी ने खुद का मंदिर नहीं बचाया, तुम्हें बचा लेंगे? इसलिए दुर्गावती के गीत गा रहा हूं, लेकिन अर्थ समझा रहा हूं। हमने दुर्गा सप्तशती को धर्म ग्रंथ स्वीकार किया। हमने दुर्गा सप्तशती को धर्म ग्रंथ स्वीकार किया। तिल जो की आहुति देकर मंत्रों का उच्चार किया। महिषासुर को मारा माने कथा खूब दोहराई है। चंड मुंड संहारक मां दुर्गा की महिमा गाई है। किंतु कथा के अंदर का पहचाना हमने मर्म नहीं, पूजा अर्चन मंत्रोच्चार को माना हमने धर्म यही। फूट में पड़कर देव सभी जब जाकर फंसे विपत्ति में, एक भाव तब हुआ सहायक शक्ति की उत्पत्ति में। सबकी शक्ति ने मिलकर दुर्गा का रूप बनाया था। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ही हमने बार बार दोहराया था। जितना समय है मैं चाहूंगा गीत गाऊं, लेकिन अर्थ समझा दूं। गीत छोटा सा गाऊं, खूब रामायण के पाठ करें। बांग्लादेश के लोगों ने खूब रामायण के पाठ किए थे, हाँ या ना? कश्मीर के लोगों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए थे। ये पाकिस्तान में बड़े बड़े मंदिर थे। गांधार का हिस्सा यहाँ पर भी अपने देश की ध्वजाएं लहराती थी, यहाँ पर भी वेद मंत्र गूंजते थे। फिर क्या हुआ? ये श्रीलंका तो हमारा था, लेकिन आज भारत को ले जाओ तो केरल के हिस्से में आप गीत गा लोगे? ये जितने बड़े बड़े साधु संत हैं, इनसे बोलो कश्मीर में जाकर राम कथा कर दो, तैयार हैं? अरे सुन लो, सावरकर ने इतने वर्षों पहले कहा था, कायरों के देवता भी कायर होते हैं। ये हिंदू समाज कायर था, हमारे देवता भी कायर बन गए, हमारे मंदिर टूट गए। फिर से ताली बजाओ, अगर हिंदू समाज फिर शक्तिवान हुआ तो हमारे देवता भी ताकतवर हुए। आज राम की जय गूंज रही है। गलती बता दूं, उसके बाद गाना तो गाना, और नहीं गाना तो अपना कुछ बिगड़ने वाला। भाई सीधा बताऊं, अमेरिका में मैं लोगों से बोलता हूं गाओ, नहीं गात मैंने कि तू ऐसी की तैसी करा, तेरी मेरे को क्या मतलब? उसे कारण समझ लो, इस भाषा में क्यों बोलता हूं। भाई कहीं का अंग्रेज बोले, ईसाई बोले, आई कांट सिंग, मैंने की कोई बात नहीं बेटा। कभी तेरे ईसा मसीह ने ढोलक बजाई क्या? कभी मरियम ने मतलब वीणा बजाई क्या? कोई चित्र है क्या? ईसाई ना गाए तो ठीक है, मुसलमान मना करता है मैं नहीं गा सकता, मैंने की कोई बात नहीं बेटा। कभी पैगंबर साहब ने बांसुरी बजाई क्या? कभी अल्लाह का फोटो मिलता है क्या? तबलट हो जाए मिला क्या? अपने तो शंकर जी डमरू, आपने कभी देखा अल्लाह का फोटो डमरू बजा रहे? जब फोटो ही नहीं तो बजाएंगे क्या? लेकिन तुम जैसा हिंदू कभी कोई कहे आई कांट सिंग, मैंने की डूब के क्यों नहीं मर जाते और क्यों धरती पे बोझ बने हुए हो? सरस्वती जी वीणा बजाती कि नहीं बजाती है? ढंग से बोलो हाँ, ऐसे हाँ यूं मत बोलो, बाबा जी के दर्शन से कुछ नहीं मिलने वाला है। ढंग से बोलो हाँ। हाँ, ये एक कपाल भांति होगी, यही फायदा मिलेगा, और कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने से ये जो दुर्गा से दुर्गावती कार्यक्रम है, ये भी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि स्वर्ग मिल जाएगा। कोई गलती से इस चक्कर में आ गया हो। कई लोग आए हैं बाहर से, इतने लोग आए, हमारे तिनसुकिया से आए, के साहब, पुष्पा जी सब आए बाहर से भी। कई लोग तो भी कलकत्ता के बाहर के भी आए सुनने के लिए, जिनका आपको पता नहीं होगा। लेकिन ये सब भी आए तो इनको मैंने पहले बोल दिया, मुझसे अमेरिका, जापान, लंदन, फ्रांस के बारे में पूछना, तिब्बत के बारे में पूछना, भारत के गांव-गांव के बारे में पूछना, लेकिन गलती से भी स्वर्ग और नरक के बारे में मत पूछना, क्योंकि मैं वहां आज तक गया नहीं हूं। ताली बजाओ, ये आपको तमाम बापू और संत बताएंगे। स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ही हमने बार बार दोहराया था। तो ढंग से बोलना हाँ। देखो, करो नमस्कार, ऐसे बोलो नमस्कार। अब यूं करो नमस्कार, करो करो करो। ये संभव नहीं है तो पैसा कमा लिया, अब स्वास्थ्य खरीद लाओ। मैं सच बता रहा हूं,
जो समय देश के लिए है वही समय ऐश के लिए है। अपने बच्चों को और अपने आप को गलत फहमी में मत रहना, ये काम बुढ़ापे में कर लेंगे। अच्छा, जब बुढ़ापे में ऐश का काम नहीं कर सकता तो देश क्या क्या करेगा रे? ताली बजाओ। जो उम्र ऐश का काम करने की है वही देश का काम करने की है। अब जितने बुजुर्ग हो गए, आपके पास तो मौका है, लेकिन ये जितने 25, 30, 40 साल के भाई बहन बैठे हैं, ये सुन लेना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कोई कंपनी नहीं हूं। आपको कोई बाहर का मिलेगा। अभी बैठा था ना मैं जहां पे रुका हुआ शशि जी, यहाँ पे ये सब जगह बात चल रही थी। मैं एक ही बात बोलता हूं कि देखो, कंपनी तो आपको बुड्ढा बनाने के चक्कर में, ये जितने 50-60 साल के लोग हैं ना, एक बार बहू को घर पे बहू आई और बहू ने लाके एक चाय पिलाई, निपट गए ससुर जी। अरे भैया, आप क्या है जिंदगी में, बाल बच्चे खिलाओ, नाती पोते खिलाओ, यही काम बचा। अमेरिका में 90 साल का आदमी भी खुद की गाड़ी खुद चलाता। भाई साहब, गलत है क्या? उसको मालूम है ड्राइवर नहीं मिलना है, तो आदमी को मालूम है अब अपने अल्लाह दे खाने को तो कौन चाहे कमाने को। ससुर जी लंबे पैर करके बैठे, ये ससुर नहीं असुर बन जाओगे। ताली बजाओ ढंग से घर पे, थोड़ा बाहर घूम फिर लो। मैं बोल रहा हूं ना, पहले कभी बाबा रामदेव को योग शिविर नहीं लगाने पड़ते थे, क्योंकि हम कुएं में पानी भरने जाते थे और कुएं में पानी भरते थे, ऐसा हाथ करके इतने नीचे तक पानी भरते थे। जब हम दही पिलोते थे तो पूरा कमर में दही पिलोना होता। जब बैठते थे चक्की में, तो अब भी चटनी बनाते थे, ये चेतन वगैरह हम सबको मालूम है। मैं इन सब कलाकारों के लिए चटनी बनाता हूँ तो हाथ से पीस के बनाता हूँ, मिक्सी में नहीं बनाता हूँ। ढंग से ताली बजाओ। आपका गैस, मेरे यहाँ आपको हंसी आएगी, मेरा लाइट बिल कितना आता है? कभी 62 रुपये, कभी 64 रुपये, क्योंकि कंप्यूटर के अलावा और कुछ नहीं चलाता हूँ। कंप्यूटर के अलावा कभी एलईडी लाइट, 2 कंप्यूटर चलते हैं, 100 यूनिट से कम खर्च होता है। इतने में मैंने आपसे कहा कि पहले तो पैसा कमाओ और बाद में डॉक्टर को देके आओ। आपको कंपनी कहेगी बुड्ढे हो गए माय डियर, बोले हाँ बुड्ढे हो गए माय डियर, बाल सफेद हो गए माय डियर, आप कहेंगे बाल सफेद हो गए माय डियर, कंपनी कहेगी लगा ले गार्नियर। गार्नियर लगा के बाल तो काले कर सकते हो, लेकिन बच्चे, मैंने आपसे फिर कहा, ये दुर्गावती ने ये नहीं सोचा 40 साल में तो चली गई, 39 साल में, 23 साल में लक्ष्मीबाई चली गई, भगत सिंह भी चले गए 23 साल में। अरे ताली बजाइए खुदीराम बोस, ये झलकारी बाई, मीना बाई, अहिल्या बाई, ये रानी चन्नम्मा, दुर्गावती के साथ जितनी रानियां हुई हैं सबने जवानी में प्राण दिए हैं। मैं भी आपसे कहूंगा, जो उम्र भोग के लिए है वही उम्र योग के लिए है। बुढ़ापे में ना भोग होगा और ना बुढ़ापे में योग होगा। इसलिए मैंने कहा जो उम्र धर्म के लिए है वही उम्र। और हमारे भारत में तो एक बात है, नारी है। अब जब हम गीत गाते हैं दुर्गा से दुर्गावती तक विषय पे आऊं, तो हमारे यहाँ तो दुर्गा है, हमारे यहाँ शिव है तो पार्वती है। हाँ या ना? भला हाँ, इतनी जल्दी भूल गए? अगर इतना तुम्हारा बच्चा भूल जाए, तुम 2 चनकट रसीद कर दोगे, कल ही तो सिखाया था। पर मेरी मजबूरी में, मतलब वो एक बार बाप ने छोरे को जो बहुत झापट दिया, मतलब टीचर ने बच्चे को 2-3 खींच के दिए, तो बच्चे ने कहा क्यों मारते हो? तो टीचर ने कहा मार नहीं रहा हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं इसलिए पीट रहा हूं। तो छोरे ने कहा मास्टर जी प्रेम तो मैं भी बहुत करता हूं आपको। ये जिसको कहते हो, जो आपने राम है तो सीता है, कृष्ण है तो रुक्मणी है, शिव है तो पार्वती है, पर अल्लाह तो है। कोई अल्ली का कंसेप्ट है क्या? नहीं, कभी आपने सुना हो? अच्छा, गॉड के साथ कोई गॉडी है क्या? मूसा के साथ कोई मूसी? ये क्यों नहीं है? तो ये मैं अपनी बात आरंभ करूं, फिर आपको समझना तो समझो, उसके बाद अगर आपको पापा की परिया बनना तो बनो। भाई सीधा बताओ ना, दिक्कत क्या? दिक्कत तो यही है ना, लड़कियां थोड़ी बिगड़ रही, बाप बिगाड़ रहे हैं ना, ये माताएं बिगाड़ रही। हमारे बच्चों को वो मिलना चाहिए जो हमें नहीं मिला। समझ लेना बात को।
ये पापा की परी और मम्मी के भेरू। हाँ यार, समझना। मुझसे कई बार लोग बोलते बाबा जी आप कैसे आदमी। मैंने कहा तू आदमी, तेरा बाप आदमी, मैं तेरे को आदमी दिख रहा हूं क्या? तो लोग बोलते आप आदमी नहीं हो। मैंने कि मैं आदमी नहीं हूं। तो बोलते आप कौन हो? तो मैं बोलता हूं मैं महाराजा मनु की संतान मनुष्य हूं। तो लोग कहते बाबा जी मनुष्य में और आदमी में क्या अंतर है? खाली हिंदी और उर्दू। मैंने कहा ये अंतर नहीं है। जैसे कल मेरी बात चल रही थी, सोल, आत्मा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोल। गलत मत बोल। सोल मनुष्य के अंदर भी है, सोल जानवर के अंदर भी, कुत्ते के अंदर है, बिल्ली के अंदर है, पेड़ पौधे के अंदर भी, और यहां तक कि पत्थर के अंदर भी है। नथिंग इज डेड इन क्रिएशन। लेकिन सोल केवल मनुष्य के अंदर है, जानवरों के अंदर नहीं। आप मेरा कहने में पढ़ो ना। आप अभी तो मेरी किताब जस्ट नहीं निकली वेद के ऊपर, लेकिन इसके बाद मेरी किताब निकल रही ग्रंथों पे। उसमें इन सब शब्दों का अर्थ समझाया कि धर्म का मतलब क्या होता है, रिलीजन का मतलब क्या होता है, पंथ का मतलब क्या होता है, मजहब का मतलब क्या होता है। हम सबको एक ही समझे जा रहे हैं। तो जो मैं बता रहा हूं कि आप पढ़ना कभी आदमी का मतलब क्या है, औरत का मतलब क्या है, ये धारणा मुस्लिमों के पहले क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन के पहले यहूदी थे, यहूदी के पहले दुनिया में 20,000 धर्म थे, और सब धर्मों को चलाने वाली महिलाएं थी। आप आश्चर्य करेंगे। जैसे क्रिश्चियन, ऐसे दुनिया भर में अगर आप कभी पढ़ेंगे, इटली की देवी, रोमन की देवी, ये दुनिया में देवियां कभी सर्च कीजिएगा। ये इंडोनेशिया की देवी थी, धरती माता जिसको बोलते थे। ये छोटी छोटी देवियां जिनके कंसेप्ट है, ये रोमन साम्राज्य की महिला माता, ये अलग अलग ग्रीक की जिसको गाया बोलते थे। पूरी दुनिया भर में 20,000 धर्म थे, और 20,000 धर्मों को चलाने वाली केवल महिलाएं थी। तालियां बजाइए आप। इन इतने धर्मों को, ये ईस्टर देवी जिसको बोलते हैं ईस्टर, बीच में अगर आप देख रहे हो, या कभी नेट पे सर्च तो करो। ये ढूंढना, वो ढूंढना, उसकी बात करना, उसकी चैटिंग करना, 1.5 घंटे बाद बोलना बात ही नहीं हुई, कल करते हैं। गलत नहीं बोल रहा हूं, यही बेईमानी पकड़ में आती है मेरे को। मतलब ये सबकी स्थिति नहीं बता रहा हूं। हमारे वो संदीप चौधरी जी घर पे जैसे ही एक बार अटैक आया, तो भाभी जी का क्या हो? तो उन्हें क्या फोन डॉक्टर फोन, भाभी जी ने फोन उठाया, बोला पासवर्ड क्या है? कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। ऐसे गलत बोलो क्या? ये सबकी स्थिति ऐसी होती है। यहाँ हमारे वनवासी कल्याण में बहुत सारे कार्यकर्ता बोलते हैं सोमानी जी, मोहित सोमानी जी बहुत काम कर रहे हैं। चक्कर दूसरा है, वो घर पे भाभी जी ने सोचा कि यार देखो सब लोग नाम से कैसे कैसे नाम सेट करते हैं, सेटिंग जानू। तो भाभी जी ने कहा कि यार घर देखो सी इन्होंने क्या नाम से सेट किया हुआ है। तो भाभी जी ने कहा मोबाइल उठा कर खुद के मोबाइल जैसे डायल किया तो उस पर लिखा है यार नागिन। वो 12 दिन से जा नहीं रहे महेश जी घर पे, और ये वनवासी आश्रम वाले वो कितना टाइम दे रहे हैं, कितना मजबूरी, जाएंगे तो और ताली बजाओ ढंग से। लेकिन बाद में ऐसे मजहब दुनिया में आए, सेमेटिक, अब्राहिमिक, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, उनकी धारणा ये नहीं थी। उनकी धारणा थी परमात्मा ने सबसे पहले स्वर्ग बनाया, उसमें एक आदम बनाया। आदम मतलब एडम, जो सुनते होंगे। मेरा बात नहीं मानो तो एक काम करना, बाद में सर्च करना आदम ईव की कहानी। आदम बनाया, फिर आदम को सुलाया, फिर उसकी एक पसली निकाली, पसली को फूंका, उससे हव्वा बनाई ईव, और दोनों किधर जाओ गए तो कुछ गड़बड़ हो गई। दो के दो ही घूम रहे थे, कपड़े थे नहीं, बनाए नहीं थे कपड़े अल्लाह ने, उसकी क्या गलती बेचारे की। बाद में गड़बड़ हो गया तो वो परमात्मा नाराज हुआ, तुमने ये क्यों किया? तो कोई शैतान था, उसने उनको भड़का दिया। तो आप लोग कभी चित्र देखना आदम हव्वा का कटा हुआ सेवफल जो आता है, ये कहानी आप पढ़ना तो बताते हैं कि वो आदम हव्वा ने पाप किया, तो पाप हुआ तो बच्चा पैदा हो गया, उनने बच्चे को भी नीचे धकेला जा धरती पे। क्यों? बोले तू पाप से पैदा हुआ है। तो ये आदम जो बैठे हुए ना अपने आप को आदमी मानते हैं, यू आर सन ऑफ सिन, तुम पाप की संतान हो, तुम्हारे माँ बाप ने पाप किया था।
हम कहते हैं हमारे माँ बाप ने पाप नहीं किया, हम तो कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों परमात्मा की विभूति है, हमारे माँ बाप ने पाप नहीं किया। जब दुनिया में पूछा तुम कौन हो, तो स्वामी विवेकानंद ने गर्व से कहा शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा, हमारे ऋषि मुनि ने कहा तुम अमृत के पुत्र हो। हमारे उद्धार के लिए किसी परमात्मा के बच्चे की आवश्यकता नहीं है, किसी परमात्मा के पुत्र की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए कोई परमात्मा दूत भेजेगा इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए कोई मैसेंजर कोई पैगंबर आएगा इसकी आवश्यकता नहीं है। हम तो गर्व से कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। और महिला तो वहां पर क्या है, आदम की पसली से निकालकर बनाई गई एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट है जिसको आदमी के भोग के लिए दे दिया गया, जा इसका उपयोग कर। लेकिन हमारे यहां जब भी भगवान शंकर का चित्र देखेंगे अर्धनारीश्वर, आपको मिलेगा भगवान शंकर आधे पुरुष रूप में, आधे भगवान शंकर स्त्री के रूप में। ब्रह्मा जी जब सृष्टि बना रहे थे तो उनके मन में आया दुनिया चलती रहे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे आप दुनिया में 4 तरह से लोग उत्पन्न होते हैं, कितनी तरह से, योनिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज। अंडे में से निकलने वाले जीव तो देखा होगा, मुर्गी वगैरह से अंडे में से निकलती है, कुछ योनि के द्वारा निकलते हैं, कुछ पसीने में पैदा होते हैं, उनके माँ बाप का पता नहीं। कभी आम लेके आइए आपूस आम, उसको बाद में फोड़ना तो अंदर से कीड़ा निकलता है, उसका ना माँ है ना बाप है, उसके लिए सब माफ है। तालियां बजाओ, मस्ती भी आ रही है। फिर कभी आपके बीच में आऊंगा तो कार्यक्रम करूंगा, क्योंकि आजकल तो मैंने एक दिन के कार्यक्रम बंद भी कर दिए धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में विषय प्रारंभ करूं या समापन करूं, भाई गलत है क्या भाई? एक दिन में अभी कोई बात को अगर बिना समझाए निकल जाऊं तो फायदा क्या। ब्रह्मा जी जब परेशान थे दुनिया कैसे उत्पन्न करूं, तो भगवान शंकर उनके सामने आधे स्त्री आधे पुरुष के रूप में प्रकट हुए। हमने तो कहा कि स्त्री पुरुष बराबर है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि समान है। जो लड़कियां आजकल बोलती है हम समान हैं, हम समान हैं, समान कैसे हो जाओगे? पेंट पहनने समान हो जाओगे या तुमको समान अधिकार? हमारे यहाँ ये नहीं माना नर नारी समान है, हमारे यहाँ कहा नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं। जो काम पुरुष कर सकता है वो स्त्री मुश्किल से करेगी, जो काम स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। बच्चे महिला पुरुष नहीं पाल सकता, सबकी चिंता आदमी नहीं कर सकता। लेकिन जब युद्ध का मौका तो युद्ध भी कर सकते हैं, वो भी हमारे अपवाद है, क्योंकि महिलाओं को छूट मिली है। महिलाओं ने दोनों काम किए, पुरुष ने दोनों काम। तालियां बजाओ, ये तो एक मजा है। हमारे देवी कहा गया, परमात्मा ने शरीर से 2 भाग किए, बताया कि स्त्री पुरुष एक ही है। क्योंकि जब बोलते हैं ना, कई बार मेरे को समझाते हैं, आपको भी समझाते होंगे, आपके यहाँ पे कलकत्ता में तो मदर का देश है, पूरी दुनिया में चंगाई समारोह। मैंने कहा विश्व मदर के बेटे जग में बांट रहे चंगाई है, और मदर तड़पती अस्पताल में ये कैसी नंगाई है। ये जितने घूम रहे हैं ना वनवासी क्षेत्रों में चंगाई समारोह करने वाले, मैंने कहा पोप एड़िया रगड़ रगड़ के मरे, मदर टेरेसा अस्पताल में इलाज लेके मरे, वहां नहीं पहुंचेंगे चंगाई वाले। चंगाई है कि नंगाई है? ये बातें तो वन की ऐसी हैं। हमारे यहाँ वन की जो बात करते हैं, जब मैं आया तो कल सत्येंद्र जी से बैठे थे, भाषण सुन रहे थे, लोग बोलते हैं वन की बात जरूर करना। मैं इनकी वन की बात के बिना तो जीवन की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन में भी वन से ही शुरू है सारी वंदनाएं विनतियां। वंदना, हमारे तो परेशान हो गए। एक बार वो विजय को मैंने गाने के लिए खड़ा कर दिया, बोले बंद ना करूं मैं, बंद ना करूं। वो होता ना वाको बा बोलते हैं, उसने गीत गाया वंद ना करूं मैं, बंद ना करूं। मैं इनकी रिंदे बंद कर यार। वंदना में वन है, वन से ही शुरू है सारी अंग्रेजी की गिनतियां। अंग्रेजी गिनती कहां से? बजाओ ताली वनवासी, सोचो आप यार, वन में वन से ही शुरू है सारी वंदनाएं विनतियां, वन से ही शुरू है सारी अंग्रेजी की गिनतियां। जीवन में वन छुपा हुआ है आप जानिए, वन बिना ना जीवन है, बात सत्य मानिए। ये भी कविता लंबी है। इसने लता जी जब मेरे से बोले कि बाबा जी वो कविता भिजा दो, मैंने की अपनी कविता नहीं, अपनी तो हनुमान जी की पूंछ है भैया, मना नहीं कर रहा हूँ। एक बार मैंने गीत जब लिखे थे शुरू में, मोदी जी ने लिखवाए, तो मैंने 3 स्टेंजे का 4 स्टेंजे गीत लिख दिया। तो एक मेरे मित्र थे रमानाथ जी, बोले 4 स्टेंजे का कोई नहीं पढ़ता। मैंने कि अब लिखता हूँ।
तो मैंने एक गीत 90 स्टेंजे का लिखा, उसके 34 स्टेंजे की तो मोदी जी ने कैसेट निकलाई थी, बाद में अशोक जी ने सुन के कहा इसको सिंगल जी ने और लंबा करो, 140 स्टेंजे का गीत है। तो लोग पूछते एक गीत गा दो, मैंने कि फंस जाओगे, अगर तुमने मुझसे ये कहा ना एक गीत सुना तो निपट जाओगे। तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, केवल आपको बता रहा हूं ये नारी का कंसेप्ट हम केवल समान नहीं कहते, हम तो कहते हैं मां दुर्गा से तीनों लोगों की सृष्टि हुई है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा नमोस्तुते। अब की बार नवरात्रि पर जब माता दुर्गा की आराधना करें उस समय एक बात अवश्य याद रखिएगा, दुर्गा माता का पिता कौन है, दुर्गा माता की माता कौन है। जब महिषासुर चंड मुंड शुंभ निशुंभ रक्त बीज ये तमाम तरह के राक्षसों ने दुनिया को उत्पात मचाना चालू किया, अलग अलग देवता लड़ने गए, इंद्र गए, अग्नि गए, वरुण गए, रुद्र गए, हार हार कर आ गए, स्वर्ग लोक तक पहुंच हो गई महिषासुर की। सारे देवता कहने लगे अब क्या करें। और मैं भी एक बात बता दूं, इस कार्यक्रम को मैं कर रहा हूं, आपसे देवता की बात कर लूंगा, लेकिन गलती से भी देवताओं से प्रेरणा मत ले लेना। हंसने की बात नहीं है, गलती से भी देवताओं से प्रेरणा मत लेना। आज अगर जिंदा रहना है तो राक्षसों से प्रेरणा लो। ये थोड़ा अटपट लगेगा, ये कैसे बाबा आए, लेकिन कहूंगा आपको देवताओं ने बिगाड़ा। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते, मतलब सर कटाना ही याद है, सर झुका नहीं सकते हैं, कटा लेंगे। अरे काट क्यों नहीं लेते हो यार, ताली बजाओ ढंग से। ये अभी कितनी देर हो गई है, आधा घंटा बाकी है। ओए मेरे को टाइम नहीं मालूम, घड़ी नहीं है, आधा घंटा है, आधा घंटा है ना। देखो आपको गीत कैसे बर्बाद किया, गीतों में आया दिलबर के लिए दिलदार है हम दुश्मन के लिए, ताली बजाओ ना। अगर हम एक मिनट जा, ये हो कौन करेगा बीच में, आदमी लेके आऊं क्या। दिलबर के लिए दिलदार है हम दुश्मन, अरे हम मैदान अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। अच्छा ये गीत अच्छा है कि नहीं है, अच्छा है, अपनाना चाहिए, यहीं मरोगे। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, अशोक दादा जोरदार ताली बजाइए। अशोक कर्मकार जी हमारे जब अयोध्या के ढांचे पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के पैसा नहीं होता था, 20 रुपए लगते थे ढोलकी के, लेकिन 20 रुपए तो अपन किराया लगता था हमारा। उस समय अशोक दादा 6 दिसंबर को मेरे साथ बांसुरी बजा रहे थे और हम 6 दिसंबर को अयोध्या की गलियों में, अयोध्या की छत पर, मंच पर गीत गा रहे थे। कर्मकार जी का तभी से मुझे आशीर्वाद मिलता है। सुभाषिष दा हमारे यहाँ के सब है। एक बार जोरदार तालियां मेरे कलाकारों के नाम पर। सबसे पहले बंगाल के पास में आसाम से मेरे साथ आए मोनी बरदोलाई। अभी हम 20 दिनों आसाम के क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे थे। बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं, चित्रकार बहुत अच्छे हैं। अब मैं धीरे धीरे इनको सुपुर्द कर रहा हूँ। अब गाने का काम और पेंटिंग भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाप अगर अपनी संपत्ति बेटों को नहीं देगा तो किसे देगा। तालियां बजाई। लेकिन ऐसा कलाकार मुझे मिला है मोनी बरदोलाई, एक बहुत अच्छे कलाकार। यानी शायद जितना पेमेंट पूरे कलाकारों का है उससे ज्यादा पेमेंट केवल अकेले का है। नाम सर्च कीजिएगा स्वरित शुक्ला, ये आप सर्च करो, मोबाइल पर सर्च करना
स्वरित शुक्ला, आशा भोसले जी भी इनको सुनकर बोलती थी, इतना बड़ा बच्चा था, 6 साल 8 साल, कितने साल का था, 8 साल का था, ताली बजाओ। तब से मैं इसका दीवाना हूं। 8 साल से स्वरित शुक्ला केवल नेट पर सर्च कीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा मंच पे कौन कलाकार चुपचाप चुपचाप खड़े हैं। श्री विजय जी चौहान, क्योंकि ये मेरे साथ जितने कलाकार हैं, ये कलाकार बनकर किसी के साथ संगत नहीं करते, इनकी खुद की ऑर्केस्ट्रा कंपनियां हैं, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे। श्री विजय जी चौहान, साथ में अभिनव जी, बनर्जी जी, अपने अनुपम जी श्री चेतन जी म्यूजिक टीचर हैं, तबला भी बजा रहे हैं। श्री संदीप जी चौहान, सुभाषिस दा तो ही सही अभी किसी कार्यक्रम में गए थे, भागते भागते पहुंचे। मैं चाहूंगा हम सब मिलकर गीत गाएं, लेकिन समझना दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए और मैदान में अगर हम डट जाएं। क्यों? अगर का क्या मतलब? अगर मेरे को गुस्सा आ जाए तो पूरे कलकत्ता में वनवासी कल्याण आश्रम की शाखा खोल दूं। बोले गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? बोले अगर, गलत बोल रहा हूं क्या? अगर ऐसा, अगर तेने कुछ कहा तो मैं ये कर दूंगा। अगर का क्या मतलब? मतलब अगर बीच में कहीं ना कहीं मक्कारी है, इफ, तो वो अगर मैदान में अगर हम डट जाएं। अच्छा अगली लाइन सुनो, मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किल है कि, मतलब नालायक आगे बढ़ने की बात नहीं करेगा। मतलब बताओ, ताली बजाओ ढंग से, ये अपने हिंदू समाज की दिक्कत है। मैदान में अगर हम डट, पहली बात तो अगर डटूंगा ही क्यों, तो पहली बात तो डटेगा नहीं, और बाद में ज्यादा हो तो बोले पीछे नहीं हटूंगा पर आगे नहीं बढ़ूंगा। ये दुर्गा का त्योहार है, ये दशहरा जिसको बोलते हैं, इस दशहरे का संबंध कोई राम रावण से नहीं है। आप रामचरितमानस पढ़िएगा, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, उसमें बरसात बीतने के बाद तो राम जी इधर ही बैठे थे, फिर हनुमान जी लंका ढूंढने गए, फिर समुद्र पे सेतु बना। वो वास्तव में दशहरे का टाइम है, नवरात्रि का जो टाइम होता है अपने मार्च के नवरात्रि का। लेकिन ये बता रहा हूँ आपको, इसको नवरात्रि क्यों मनाते हैं, दशहरा क्यों मनाते हैं? क्योंकि संत तुलसीदास जी ने रामायण लिखकर रामलीला करना प्रारंभ किया और 9 दिन तक रामलीला करते थे और 10वें दिन रावण जलाते थे। पता पड़ा पूरे देश में लोग सोचे यही दशहरा है, इसके पहले कहीं उल्लेख नहीं है। दशहरे का मतलब है विजयादशमी। आज भी दक्षिण में चले जाइए, कोई भी नया काम शुरू करना हो दशहरे से शुरू करते हैं। बच्चों को भी पाठ पढ़ाते हैं तो चावल भरकर उसके ऊपर 1-2 गिनती लिखवाते हैं, इसको ककहरा भी बोलते हैं। और दशहरे का मतलब क्या है? दशहरे का नाम है सीमोल्लंघन पर्व। अब इसके बाद दुर्गावती की बात ही करूंगा, रानी की, इसके बाद में शक्ति की बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मतलब समझ ले। दशहरे का एक नाम है सीमोल्लंघन पर्व, ये आपने पढ़ा होगा। सीमोल्लंघन पर्व मतलब क्या है? हम अपनी सीमा का विस्तार करें। अभी तक हमने किसी की 1 इंच भूमि भी कब्जा नहीं की। अरे नालायकों, लोगों ने हजारों वर्ग मील भूमि कब्जा कर ली, इसमें कभी शर्म नहीं आई। पर आज हमने किसी की 1 इंच भूमि कब्जा नहीं की। ये गर्व की बात है कि शर्म की बात है? लेकिन इसको हमने गर्व बना लिया। अरे सारे नियम किस पर काम करते हैं? ये रानी दुर्गावती नहीं मरती, केवल एक गलती हो गई। जब रानी दुर्गावती ने कहा आसफ आया है, कर दो हमला रात को। सारे पृथ्वीराज के चेले थे ना इनके बच्चे, सैनिक, नहीं रात को हमला नहीं करेंगे, मत करो। अगले दिन उन्होंने निपटा दिया। अरे देश को बचाना है तो चौहान को छोड़िएगा, देश को बचाना है तो चौहान को छोड़िएगा। राणा कृष्ण शिवाजी की नीति अपनाइए और न लगाइएगा नारे, खींचिएगा तलवारें, बोलिए ना बम बम, बम फोड़ आइए। देश को बचाना है तो चौहान को छोड़िएगा, राणा कृष्ण शिवाजी की नीति अपनाइए, ना लगाइएगा नारे, खींचिएगा तलवारें, बोलिए ना बम बम, बम फोड़ आइए। और न्याय कछु ऐसा धीमा, न्याय कछु ऐसा धीमा और संविधान की हो सीमा। तो अनुच्छेद देखने में वक्त न गंवाइए, और हर अनुच्छेद में होता है एक छेद। ये संविधान के जितने अनुच्छेद हैं सब में कोई ना कोई छेद है। उसमें से कभी दाऊद निकलता, उसमें से कभी कसाब निकलता है, उसमें से गुंडागर्दी करने वाले निकलते हैं, बलात्कार करने वाले वो उसी छेद में से निकलते हैं। ये आपके कलकत्ता में बलात्कार करने उसी छेद में से निकले, सुप्रीम कोर्ट के बनाए छेद में से। नेता गड़बड़ कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया?
केवल अपने हाथ में लेकर ढील दे दी। नेता खाएंगे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेईमान है ये कौन बोलेगा? तो ये हम बोलेंगे। ये समझिएगा, मैं भी आपसे बोल रहा हूं, सीमोल्लंघन पर्व था। हमारी जितनी सीमा है उसका विकास करें। पुराने गांव में परंपरा है, राजस्थान में भी होगी। आप सब तो वीरों की भूमि से रहने वाले अधिकतर लोग हो। पुरानी परंपरा थी सत्यदेव जी, पूरे गांव के लोग मिलकर हथियार लेकर दशहरे के दिन अपने गांव की सीमा पर जाते थे, और गांव की सीमा जो होती थी बाउंड्री, उससे बाहर निकलते थे, फिर जय जय के नारे लगाते थे, फिर वापस आते थे। हमने अपनी सीमा का विस्तार किया। अगर मैं कलाकार हूं, अपनी सीमा का विस्तार करूंगा। अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, सीमा का विस्तार करूंगा। अगर व्यापारी हूं, 10,000 करोड़ कमाए हैं, इस साल में 11,000 करोड़ रुपए लेकर पहुंचाऊंगा। अपनी सीमाओं का विस्तार करूंगा। लेकिन अपन सीमा का विस्तार पे गए नहीं। ये सारा देश हमारे हाथ से निकलता चला गया। मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। आगे बढ़ना तो भूल गए। ये कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर है। कंबोडिया कभी हमारा हिस्सा था। अमेरिका में चिन्ह मिलते हैं। मेक्सिको में होंडुरास एक जगह है, वहां पर द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गार्ड। ये सर्च करना पिछले दिनों। एक चीज और सर्च करना, याद रहेगा आपको। एक चीज सर्च करना, मोबाइल पर, यूट्यूब पर सर्च करना, वीडियो पर सर्च करना, मदर काली ऑन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ये अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग सुना होगा ना। पिछले दिनों एक प्रदर्शनी लगी, उसका नाम था पर्यावरण पर प्रदर्शनी। तो एक कलाकार है कैलिफोर्निया का, जोन्स, उसने लाइट एंड साउंड से प्रदर्शनी बनाई। कैनवास कौन सा था? मेरा तो इतना सा बड़ा कैनवास है। उसने कैनवास लिया, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, और लाइट साउंड से प्रदर्शनी बनाई। और आप आश्चर्य करेंगे, जब प्रदर्शनी का समापन हुआ तो 300 फीट लंबा काली माता का चित्र उन्होंने उसमें बनाया। तो आइए, बाकी बातें करता रहूंगा। अभी तो केवल एक बात कहूं, दुर्गावती के गीत कैसे गाऊं? मैं माता दुर्गा के गीत कैसे गा लूं? क्या क्षमता है इतनी? लक्ष्मी दुर्गा चंडी काली है अनेक मां रूप तेरे, ममता रस से भर दे मैया सूखे मन के कूप मेरे। चारण बनकर गुण गाऊं, चारण बनकर गुण गाऊं, शब्द रसों की युक्ति दे। जय मां वाणी जग कल्याणी, निज चरणों की भक्ति दे। जैसे कभी लक्ष्मीबाई के गीत सुने होंगे, उसमें सुना, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी दी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी दी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ये हर बोले क्या होते हैं? हर बोले क्या होते हैं? ये हर बोले आजकल कुल परंपरा खत्म हो गई। जैसे आजकल आपका रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? तो कहीं नहीं मिलेगा। रस्तोगी जी कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड कहाँ मिलता है? हमारा किसी बद्रीनाथ के पंडित के पास में रिकॉर्ड मिलता है। पहले वो घर पर आते थे, आपका नाम पता, इतिहास लेकर जाते थे। आजकल वो चीज, ऐसे एक परंपरा थी हर बोले। ये हर बोले क्या होते थे? अपने बुंदेलखंड के जहाँ बागेश्वर महाराज हैं, इनके पास में कोई भी गांव के वैसे होते थे पंडित बोलने वाले, वो आकर पेड़ पर बैठ जाते थे। ये बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। ये झलकारी बाई, लक्ष्मीबाई की गाथाएं। पेड़ पर बैठ जाते थे और वहीं बैठकर गाते थे, इस गांव के लोग इतने महान थे, ये इतने महान थे, वो इतने महान थे, इनने ये किया, इनने तालाब खुदवाया। वो बैठकर वहीं गाता रहता था। फिर गांव का जो सेठ या पंडित या पटेल होता था, वो जाता था, उस कलाकार को नीचे उतारते थे, भैया तू आजा, हम तेरा सम्मान करते हैं। ये चारण भाट की परंपरा। एक कवि हुए श्री कृष्ण सरल, मेरा सौभाग्य जीवन में एक बार देखने का अवसर मिला। 7वीं क्लास में पढ़ता था। श्री कृष्ण सरल एक मात्र आदमी 9 महाकाव्य लिखे। एक टीचर थे, उनकी बड़ी जोरदार चीज देखी मैंने। एक बार बाद में उनको मिला, उनकी जेब में एक पोस्ट कार्ड होता था। पोस्ट कार्ड पे घर का पता लिखा हुआ था और साथ में चिट्ठी लगी थी। बोले मैं जहां भी मर जाऊं पूरे देश में कहीं भी जला देना, मेरी मातृभूमि है, लेकिन मेरे घर पर ये चिट्ठी भेज देना कि श्री कृष्ण सरल मर गया। जब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर किताब लिखी तो उनकी एक बड़ी विचित्र आदत थी, जैसी मेरी आदत है। मैं भी क्या करूं, अपने आप को बदलूं कैसे? जब मैंने राम जन्मभूमि कविता लिखा थी, सरयू किनारे बैठकर उन सब स्थान पर गया जहां पर वो घटनाएं हुई थी,
तो श्री कृष्ण सरल जब सुभाष चंद्र बोस पर पुस्तक लिखी तो जहाँ जहाँ सुभाष चंद्र बोस गए वहाँ पर वो भी गए। तो रंगून में चूंकि सुभाष चंद्र बोस आए थे रेसिडेंसी में, तो श्री कृष्ण सरल भी रेसिडेंसी में गए और जाकर इन्होंने वहाँ पर कहा भाई मैं भारत से आया हूँ, कवि हूँ। उनने कहा आपको क्या काम है? इमिग्रेशन पे पूछते हैं क्यों आए हो? तो इनने कहा मैं भारत से आया हूँ, कवि हूँ और सुभाष चंद्र बोस पर पुस्तक लिखना चाहता हूँ, कविता महाकाव्य लिखना चाहता हूँ। तो वहाँ के लोगों ने कहा तुम वहीं बैठ के लिख लो। तो बोले नहीं नहीं मेरे को उस जगह पर जाना है। तो बर्मा के लोगों ने इनके साथ एक पुलिस वाला कर दिया, बोले जाओ लेकिन एक काम करना, बिना पूछे कोई काम मत करना। गए श्री कृष्ण सरल, जब उस स्थान पर पहुँचे तो वहाँ पर जैसे रेसिडेंसी में बताया कि यहाँ सुभाष चंद्र बोस आए थे, तो हम अगर वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं तो थोड़ी मिट्टी लेकर आते हैं, गंगा जाते हैं जल लेकर आते हैं। ये मिट्टी देखकर श्री कृष्ण शरण रोने लगे। फिर उन्होंने कहा इस स्थान पर मेरे सुभाष चंद्र बोस के पैर पड़े हैं। झुककर उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और कागज के अंदर पुड़िया बांधनी चाहिए। साथ में जो पुलिस वाला चल रहा था उसने पिस्तौल तान दी। इन्होंने कहा मिट्टी है, कोई गोपनीय कागज नहीं है। उन्होंने कहा बस हम इसीलिए साथ आए हैं। भारत को गाली देने का क्या तरीका निकाला था। इनने कहा मैं मिट्टी लेकर जा रहा हूं। बोले मत लेकर जाओ मिट्टी, तुम हिंदुस्तान के लोग अपनी मिट्टी की कदर नहीं करते हो, हमारी मिट्टी क्यों लेकर जा रहे हो? क्योंकि जब मानसरोवर तिब्बत पर हमला हुआ था, संसद में कहा था, महावीर प्रसाद त्यागी कांग्रेस के थे, उन्होंने संसद में कहा था नेहरू जी कुछ करो, ये पूरी जमीन कैलाश मानसरोवर चला गया। नेहरू जी ने कहा था वो जगह तो बंजर है। बर्मा के लोगों ने श्री कृष्ण सरल से कहा मेरा सौभाग्य रहा मैंने उस महामानव के दर्शन करे, उनके साथ रहने का, उज्जैन में रहते थे, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन आज तक उनको कोई सरकारी पुरस्कार नहीं है। मैं भी काम कर रहा हूँ, 64 बार अमेरिका गया हूँ, यहाँ गया हूँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, 25 सालों से भारतीय संस्कृति पे काम कर रहा हूँ। मैंने जिन जिन विषयों पे काम किया है, आज सरकार भी बोल रही हाँ विज्ञान के विषय लाओ, ये विषय लाओ, पर कई बार लोग पूछते बाबा जी आपको आज तक कौन सा पुरस्कार मिला? तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, मुझको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, सबसे बड़ा पुरस्कार है। और क्या पुरस्कार चाहिए हमें? हम अपनी दम पर जी लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। हमारा पुरस्कार तो यह है, श्री कृष्ण सरल ने कहा था मैं चारण हूं उन वीरों का। चारण मतलब राव भाट बनकर तारीफ करने वाला, मैं तारीफ करने वाला हूं। लेकिन जैसे श्री कृष्ण सरल ने कहा था मैं चारण हूं उन वीरों का जिनके गीत सुनाया करता हूं और जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। आइए हम प्रवेश करें, सागर सा जीवन शब्दों में कैसे बतलाऊं। सागर सुनकर मचल उठे पर्वत भी थर्रा जाए। ऐसी गाथा जो मुर्दा दिल में भी प्राण जगाए। ऐसी गाथा जो मुर्दा दिल में भी प्राण जगाए। गगन सरी का शोर सुनो शब्दों में कैसे आए। गगन सरी का शोर सुनो शब्दों में कैसे आए। ऐसा जैसे तप्त सूर्य कपड़ों में बांधा जाए। ऐसा जैसे तप्त सूर्य कपड़ों में बांधा जाए। अग्नि की लपटों सा जीवन और जवानी है। रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है। ताली बजा के। रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। ये कहानी आपने सुनी है। तमाम देवता अलग अलग लड़ने गए थे, हार कर आ गए। बताते हैं सारे के सारे देवता खड़े हुए जाकर विचार करने लगे हम क्यों हार रहे हैं। विष्णु के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए। बताते सारे देवताओं के शरीर से शक्ति निकली, एक ज्योति के रूप में प्रकट हुई। ज्योति एक बालिका के रूप में बदली। काल रात्रि से माता के केश बने,
चंद्रमा से माता का मुख बना, हिमालय ने अपने शेर माता को दे दिए, भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया, इंद्र ने अपना वज्र घोषित कर दिया, ले जाओ। और छोटी सी कन्या देवी के रूप में प्रकटी। आपको तो सिखाया जाता महिला है। अरे मैं तो एक बात कहता हूं, अपने आप के स्वाभिमान को समझें, अपनी बच्चियों को समझाएं, क्योंकि जिन बच्चियों को मैं समझाना चाहता था वो तो आई नहीं। आप देश बदल देंगे, अपनी मर्जी से टीवी का चैनल बदल नहीं सकते हो, देश बदल देंगे। लाना चाहिए था बच्चों को, कहना उनको जाकर मेरी तरफ से दुर्गावती के गीत गाने का मतलब यह नहीं कि तुमको मेकअप करने से रोक रहे हैं। अरे रूप की राजकुमारी थी दुर्गावती, लेकिन हमें खुशी है नारी चाहर दीवारी को पार करे। अमेरिका में लोगों ने कहा भारत में महिलाओं को मान नहीं है, खुलापन नहीं है। अरे मैं इनकी नालायकों, भारत में खजुराहो है। अगर खजुराहो का 2% अमेरिका में हो तो बता दो, हमसे बात कहोगे खुलापन क्या होता है। हमें खुशी है नारी चाहर दीवारी को पार करे, सुंदरता की मूरत बन जाए, 16 श्रृंगार करे, नारी बने गुलाम पुरुष की। कहने का अर्थ नहीं, कहने का मतलब अतीत की मर्यादाएं व्यर्थ नहीं। रामायण का युग ना अभी भी बीता है, रामायण का युग ना अभी भी बीता है। और लक्ष्मण रेखा जब उलांघती सीता है, निकले कदम ना वापस घर में आते हैं। सीता की गलती से रावण जीता है। ऐसा जैसे तप्त सूर्य कपड़ों में बांधा जाए, ऐसा जैसे तप्त सूर्य कपड़ों में बांधा जाए। सागर सा जीवन है, ऐसी अमिट कहानी है। रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है। रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है। मुंड जब देव धनुज को बहुत सताते हैं, चंड मुंड जब देव धनुज को बहुत सताते थे। महिषासुर से इंद्रदेव भी जब घबराते थे। हो महिषासुर से इंद्रदेव भी जब घबराते थे। शुंभ निशुंभों से ये अपनी धरती कांप रही थी। शुंभ निशुंभों से ये अपनी धरती कांप रही थी। असुर शक्ति ये क्रूर पगों से दुनिया नाप रही थी। असुर शक्ति ये दुनिया नाप रही थी। दुर्गति नाश करी दुर्गा ने, दुर्गति दूर करी दुर्गा ने, कथा पुरानी है। रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है। रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। ताली बजा के प्रेम जय हो। हरे हरे टिड्डों के दल ने फिर भारत को घेरा। हरे हरे टिड्डों के दल ने फिर भारत को घेरा। ढका धर्म का सूरज तमने काला हुआ सवेरा। ढका धर्म का सूरज तमने काला हुआ सवेरा। लूट पाट बलात्कार की काली आंधी आई। लूट पाट बलात्कार की काली आंधी आई। देवभूमि पर मुगल राज की काली बदली छाई। देवभूमि पर मुगल राज की काली बदली छाई। बाबर अकबर की असुरों से
सबसे बुरी कहानी है। एक बार हाथ ऊपर करके, रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है। बहुत अच्छे। रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। केवल आप लोग साथ गाइए। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। क्योंकि राम की बात करें, वनवासी की बात करें, दुर्गावती की बात करें, ये वनवास की रहने वाली हमको लक्ष्मीबाई के पाठ तो खूब पढ़ाए गए, लेकिन दुर्गावती के, जबकि दोनों समान थी, दोनों ने युद्ध किया, अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ी, लेकिन लक्ष्मीबाई को ज्यादा पढ़ाया गया। क्यों? लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया। ईसाइयों का शब्द नहीं आया, अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन चूंकि दुर्गावती ने मुगलों के दांत खट्टे किए थे। क्या है दुर्गावती, क्या है राम, क्या है वनवासी कल्याण आश्रम, क्या चाहता है? कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, तो समझो कि राम कहीं है। जिस समय कोई महिला संघर्ष करते मिल जाए, समझ लेना दुर्गावती कहीं गई नहीं है। माता दुर्गा एक कथा नहीं है, राम कहीं जाते नहीं। एक गीत सुना होगा जो राम की कथा है, राम ने भी तो शक्ति पूजा ही की। एक चौपाई आपने सुनी होगी, जब संत तुलसीदास से पूछा, राम ने रावण को मार दिया, राम स्वर्ग धाम चले गए, कथा खत्म, फिनिश। संत तुलसीदास ने कहा तो एक अवतार की कथा है। अरे बोले राम की कथा पूरी नहीं। संत ने कहा नाना भांति राम अवतारा, नाना रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हरि अनंत हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम। ये लड़कियां जिम भेजने से कोई मजबूत नहीं बनेगी। जिम भेजने से तो कोई भी जिम जाएगा। ये जितने आप जिम में भेज रहे हो, स्विमिंग पूल के अंदर तैरकर कृष्ण नहीं बनते। कृष्ण को तैरने के लिए खुली यमुना चाहिए। ये हमारा बालक स्टेज पे खड़े होकर कमरे में सुनता हूं तो बाप रे बाप क्या गीत गाता है, लेकिन जब मंच पे सबके सामने आता तो शर्माता है। ताली बजाओ, अपने ही बच्चे हैं। मैंने भी कहा हमारी लड़कियां बैठकर कितने भी व्यायाम कर ले, योग कर ले, जिम में बॉडी बिल्डिंग कर ले, लेकिन दुश्मन से टकराने के लिए शरीर नहीं, उसके लिए दम चाहिए। रानी दुर्गावती के पास 6 पैक नहीं थे। कोई लक्ष्मीबाई जिम नहीं गई थी। ये जिम और सब अलग चीज होती है, दम अलग चीज होती है। बड़े बड़े शरीर वाले वो काम नहीं कर पाते जो छोटे छोटे बच्चे कर देते हैं। वो अपने आप के अंदर दम पैदा कीजिए। वो दम पैदा करने के लिए गीत बता रहा हूँ। राम को अपने मनों में धारण करें, माता दुर्गा को अपने मनों में धारण करें। रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है। रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है।
जात पात और अहम में डूबा देश समझ ना पाया। जात पात और अहम में डूबा देश समझ ना पाया। धर्म राज्य पर मजहबवाद छाए खंडित छाया। धर्म राज्य पर मजहबवादी छाई खंडित छाया। माता के कोमल हाथों ने तब तलवार उठाई। माता के कोमल हाथों ने तब तलवार उठाई। बनी लक्ष्मी चन्नम्मा दुर्गा झलकारी बाई। बनी लक्ष्मी चन्नम्मा दुर्गा झलकारी बाई। चंदेलों के घर में तब वो चंदेलों के घर में तब जो जगी भवानी है। रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है। रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। तेरा माइक कहाँ है? नवरात्रि में चंदेलों के घर जो कन्या आई। नवरात्रि में चंदेलों के घर जो कन्या आई। चंदेल कौन है? ये मध्य प्रदेश और यूपी की जो बॉर्डर है, ये एरिया चंदेल कहलाता है। जहाँ का आपने सुना होगा खजुराहो, खजुराहो के मंदिर, जहाँ का आपने नाम सुना होगा आलाउदल, वही चंदे थे, वही महोबा, वही हमीरपुर। कभी जाने का काम पड़े, कभी अगर मथुरा जाए तो मथुरा जाए तो बगल में जाकर इस भूमि को भी शीश झुका कर आ जाए। कभी अगर वैष्णो देवी के मंदिर पर जाने का काम पड़े तो अपनी किसी न किसी वीरांगना के वहां पर भी एक हाथ जोड़कर आ जाया करेंगे, तो इस देश की रक्षा हो जाएगी। ये देश बचा तो 52 शक्तिपीठ बचेंगे, वरना जैसे हिंगलाज माता संकट में है, वरना जैसे ढाकेश्वरी संकट में है, हमारे घर के आसपास की काली माता भी संकट में आ सकती है। चंदेलों के नवरात्रि का दिन था, अष्टमी का दिन, जो आपने सुना होगा गीत गाते हैं। उस समय इस हमीरपुर में, बांदा में माता दुर्गा के गीत चल रहे थे। जैसे हम गाते हैं माता दुर्गा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षांते चपार्वती। माँ कालिका कपालिनी महिषासुर मर्दिनी माँ सर्व दुख हारिणी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस समय गीत गाए जा रहे थे माँ दुर्गा के, नवरात्रि में चंदेलों के घर जो कन्या आई। नवरात्रि में चंदेलों के घर जो कन्या आई। नाम रखा उसका दुर्गा, दुर्गा की थी परछाई। ओ नाम रखा उसका दुर्गा, दुर्गा की थी परछाई। गोंड वंश में इस ज्योति ने जाकर किया उजाला। गोंड वंश में
कर किया उजाला, किंतु भाग्य ने रानी को विधवा जीवन दे डाला। किंतु भाग्य ने रानी को विधवा जीवन दे डाला। क्रूर काल से लेकिन उसने हार न मानी है। हर एक रंग में रंगी हुई ये अमर कहानी है। हर एक रंग में रंगी हुई ये अमर कहानी है। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। काम पिपासु मुगलों ने ये मौका अच्छा माना। काम पिपासु मुगलों ने ये माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। मुगलों ने ये मौका अच्छा माना। काम पिपासु मुगलों ने ये मौका अच्छा माना। लोभ दिखाया तरह तरह से शुरू किया धमकाना। ओ लोभ दिखाया तरह तरह से शुरू किया धमकाना। दुर्गा की शक्ति रानी दुर्गा के तन में जागी। दुर्गा की शक्ति रानी दुर्गा के तन में जागी। अकबर की सेना हरदम पीठ दिखाकर भागी। अकबर की सेनाएं हरदम पीठ दिखाकर भागी। शूरवीरता में अब तक ना शूरवीरता में अब तक ना कोई सानी है। रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है। रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा। माननीय सत्यदेव जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये यहाँ पर जो भी हमारे अधिकारी हैं जो मंच पर आकर माँ दुर्गा को तिलक लगा दें, फिर हम माता दुर्गा महारानी का नाम लेते हुए कार्यक्रम का समापन करेंगे। आप देख लीजिए जो भी अधिकारी आए हुए हैं। और माननीय हरिकिशन जी चौधरी। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। 1564 में अकबर का आसफ फिर आया। 1564 में अकबर का आसफ फिर आया। रानी ने माँ काली सा रौद्र रूप दिखलाया। ओ रानी ने माँ काली सा रौद्र रूप दिखलाया। घायल हुई तो अपने हाथों छुरा पेट में भोगा। कोई भी जो भी वनवासी कल्याण भाई माता की वंदना करें, इसके बाद दुर्गावती माँ की वंदना करेंगे। दुर्गा से कोई भी एक आप स्नेहलता जी कोई भी मंच पे आ जाइए। जय जय दुर्गा महारानी। जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। सतिया कैसी होती गाथा, सतिया कैसी होती गाथा जग ने जानी है। रानी दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है। जय जय दुर्गावती की ऐसी अमर कहानी है।
जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी, जय जय माँ दुर्गा, ताली बजा के आप सभी सेवा दें। महारानी, जय जय माँ दुर्गा, दुर्गा महारानी। आइए जय हम जय सब माँ दुर्गा, अपने स्थान से उठकर खड़े हो जाएं, रानी दुर्गावती की वंदना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सब थोड़ा सा इधर आ जाइए। मोनी ये चित्र निकाल के दूसरा टुकड़ा लगा। तो आइए बस अब दूसरा, ये दूसरा पकड़ा। आतो दुर्गा ने शरमावे, आतो दुर्गा ने शरमावे, ईबे देव रमन ने आवे, आतो सुरगा ने शर्मावे, ईबे देव रमन ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी। विजय जी बाबा जी, ये गीत गा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बंगाली जानते हो ना, बंगाली आना चाहिए, लेकिन अपनी मारवाड़ी भूलना। आतो सुरगा ने शरमावे, आतो सुरगा ने शर्मावे, ईबे देव रमन ने आवे, आतो सुरगा ने शर्मावे, ईबे देव रमन ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी, हाँ, धरती धोरारी, धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। हीरो चित्तोड़ो गण लूठो, हीरो चित्तोड़ो गढ़ लूठो, हीरो चित्तोड़ो गढ़ लूठो, ऊतो रणवीरारो खूटो, हीरो चित्तोड़ो गढ़ लूठो, ऊतो रणवीरारो खूटो, हीरो जोधारो नव कूटो, धरती धोरारी, हीरो जोधारो गढ़ खूटो, धरती धोरारी। जयपुर नगरियारी पटरानी, जयपुर नगरियारी पटरानी, कोटा बूंदी कद अनजानी, चंबल के वे अन की पानी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। आतो सुरगा ने शर्मावे, आतो सुरगा ने शर्मावे, ईबे देव रमन ने आवे, ईबे देव रमन ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी। आप लोग गाएं, धरती धोरारी, धरती धोरारी, गाओ। धरती धोरारी, धरती धोरारी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। भागीरथ बंकिम लाए थे ऊपर ये गंगा धारा, भागीरथ बंकिम लाए थे ऊपर ये गंगा धारा, भागीरथ बंकिम लाए थे भूपर ये गंगा धारा, आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा, आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा। सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने, सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने, हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा, हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा। अद्भुत गरिमा
दास्य वृत्ति से तारती, वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की याद। ताली बजाएगी। वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की याद। दो शब्दों की दिव्य चेतना राष्ट्र भाव संचारती, वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। दे मातरम वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। श्रद्धा से अपने आप का शौर्य जगाते हुए, क्योंकि जौहर तो रानी पद्मिनी ने भी किया था, लेकिन लक्ष्मीबाई दुर्गावती जिसकी बात कर रहे हैं, जब अंत में रण में फंस गई, यह भी बात हुई थी संख्या कम बची है, अगर लौट चलना चाहिए, तो लक्ष्मीबाई ने कहा, रानी दुर्गावती ने कहा था, हम पीछे हटने के लिए नहीं आए हैं। हमारे पीछे हटने का मतलब है अकबर के हाथ में, आसफ अली के हाथ में, इन मुगलों के हाथ में अपनी राजपूत महिलाओं को, हमारी इज्जत को दे देना। तालियां बजाइए। अपने हाथों अपना प्राण लेना कितना कठिन होता है, लेकिन रानी दुर्गावती ने अपने हाथों छुरा भोंका, अपने खुद के प्राण लिए। दुश्मन के प्राण लेना आसान होता है, लेकिन मौका पड़े तो प्राण दे दे, मौका पर मन पड़े तो प्राण ले, मन पड़े तो प्राण ले, वही तो महान है। आरंभ है प्रचंड, ये आरंभ किया था। मैं भी कहूंगा, आइए, इतने देवता हैं, इतनी देवियां हैं, लेकिन लक्ष्मी, दुर्गा, चंडी, काली, ये सब किसके रूप हैं? माता पार्वती के। तालियां बजाइए। माता पार्वती दुर्गा बनी, चंडी मुंडी से बनी। तो आइए हम सब तालियां बजाते बिल्कुल जोश के साथ में समापन करें, गीत गाते हुए। पहचान हमारी है, सम्मान हमारा है, पहचान हमारी है, सम्मान हमारा है, नभ में लहराता ये गौरव गान हमारा है। पहचान हमारी है, सम्मान हमारा है, पहचान हमारी है, सम्मान हमारा है, नभ में लहराता ये गौरव गान हमारा है। सत्य सनातन हम ये भगवा प्राण हमारा है। सत्य वे मजहब जिनसे पीड़ित है ये मानवता सारी, वे मजहब जिनसे पीड़ित है ये मानवता सारी, नरक बनी है जिनके कारण अपनी धरती प्यारी, नरक बनी है जिनके कारण अपनी धरती प्यारी। इनसे मुक्ति दिलाना, इनसे मुक्ति दिलाना, एक नया सवेरा लाना, मानवता को महकाना ये अभियान हमारा है, मानवता को महकाना ये अभियान हमारा है। सत्य सनातन हम ये भगवा प्राण हमारा है, सत्य सनातन हम ये भगवा प्राण हमारा है। पहचान हमारी ना आदि ना अंत हमारा, हम अनंत की धारा, ना आदि ना अंत हमारा, हम अनंत की धारा। उसी के जिसको ईश्वर कहता है जग सारा, रूप उसी के जिसको ईश्वर कहता है जग सारा। आओ निज को जाने, इस जग को चले जगाने, आओ निज को जाने, इस जग को चले जगाने। वसुधा है परिवार वेद का अद्भुत नारा है, वसुधा है परिवार वेद का अद्भुत नारा है। सत्य सनातन हम ये भगवा प्राण हमारा है, वो सत्य सनातन हम ये भगवा प्राण हमारा है। जयंत दब्र विभ्रम भ्रमद भुजंग मस्त निर्गमन स्फुरत कराल भाल हव्यवान, मिथ्य मिथ्य ध्वनि मृदंग तुंग मंगलम, ध्वनि क्रमः प्रवर्तिता प्रचंड। समापन करें वास्तव में अपने तांडव को याद करते हुए, अपने माता पार्वती को याद करते हुए। शंकर ने पार्वती का नृत्य भी स्वयं में समाहित किया, अपनी शक्ति भी साथ में रखी। बिल्कुल समापन करें धूमधाम से। जयत्व दब्र विभ्रम भ्रमद भुजंग मस्त निर्गमन
पुरकराल भाल हव्यवादिमिद्धि ध्वनिमृदंग तुंग मंगलम ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव वशित्र चित्र कल्पयोर्भुजंग मुक्ति कस्त्रचो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुयत् विपक्ष पक्षो तनार बिंदु चक्षुषो प्रजा महेंद्रयो संप्रवर्ति कह कदा सदा शिवं भजामि संप्रवर्ति कह कदा सदा शिवं भजामि इमं हि नित्यमेव मुक्तमोक्तमं स्तवं पठ्नस्मरं ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति तन्ततं हरे गुरोऽसु भक्तिमाशु याति नान्यथागते विमोहिनां देहिनां शङ्करस्य चिन्तनम् जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा मात्री स्वाहा मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा। भारत माता की। बाबा सत्यनारायण मौर्य के कार्यक्रम ने हम सबको निशब्द कर दिया। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, हमने इतना अच्छा और इतना बड़ा कार्यक्रम देखा। कार्यक्रम जिन्होंने किया अब हम उनका सम्मान कर रहे हैं। आप सभी से विनती है, कृपया सिर्फ 5 मिनट का समय और दें और सभी अपने स्थान पे ग्रहण करें। आग्रह करती हूँ कि कृपया आप आकर भारत माता के चित्र पर माला चढ़ाएं। माननीय सत्येंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने रखी है। यह हमारे मन मस्तिष्क पे तो छाई गई, हमारे अंदर एक अद्भुत प्राण का संचार भी किया है। आज इस प्रस्तुति ने यहाँ उपस्थित सभी के अंदर एक जोश, एक राष्ट्र प्रेम की भावना को हमारे अंदर संचारित किया है और विशेषकर नारी समुदाय को रक्षा के लिए तलवार निकालकर अपने प्राण नहीं गंवाए, पहले सामने वाले असुरों के प्राण ले और जरूरत पड़े तो रानी दुर्गावती के लिए स्वयं के प्राणों का उत्सर्ग करें। तो इसी के साथ मैं अब मंच पर बाबा सत्यनारायण जी मौर्य और उनके सभी कलाकार साथियों को आह्वान करूंगी कि कृपया मंच के बीच में आए। सीमा केडिया लेकर आएंगी और उनको तिलक देंगी श्रीमती निर्मला जी सिन्हा और यश शुरेका बाबा सत्यनारायण जी को हरित पल्लव देकर उन्हें सम्मान करेंगे। श्री राजेश जी पोद्दार श्रीफल भेंट करेंगे और श्री विवेक जी चिरानिया अंग वस्त्र प्रदान करेंगे। सत्य तो यह है कि बाबा आज हमारे बीच में हैं और हमारे साथ मंच पे हैं और इतनी सुंदर प्रस्तुति उन्होंने दी है, ये हमारा सौभाग्य है। हम स्वयं को गौरवान्वित तो महसूस कर ही रहे हैं और उन्हें ये जो सम्मान दे रहे हैं, एक्चुअली हम स्वयं को सम्मानित कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी निर्मला जी केजरीवाल। और हमारे सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह भेंट करके, जिनके कारण यह कार्यक्रम, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया, उन सभी कलाकारों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और नमन है। श्री विजय जी देवास, श्री स्वरित शुक्ला जी,
श्री चेतन जी मुकाती, श्री संदीप जी उपाध्याय, श्री अशोक जी कर्मकार, श्री शुभाशीष चैटर्जी, श्री मोनी बरदोलई, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम सबका अभिनंदन और स्वागत करें। आज मंच पर इन्हें पाके हम बहुत ही गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं।